हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए एक न्यू प्रॉब्लम लेकर आए हैं। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है। इफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24 एंड एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 35, देन फाइंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वॉट, या कैलकुलेट एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई कब कैलकुलेट होगा? जब हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू होगी। तो आवर टारगेट इज फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड एक्स एंड वाई, और लास्ट में क्या करेंगे बेटा, दोनों को प्लस कर देंगे तो आपके एक्स प्लस वाई आ जाएगा। तो देखिए बेटा, हाउ टू सॉल्व गिवन प्रॉब्लम। तो सॉल्यूशन, तो हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24, और सेकेंडली क्या है, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 35। तो से इक्वेशन वन और से इक्वेशन टू, मैं क्या करता हूं बेटा, ये इक्वेशन टू है, ये इक्वेशन वन है। तो मैं क्या करता हूं कि इक्वेशन को वन वेरिएबल में बनाने की कोशिश करता हूँ, पूरी की पूरी इक्वेशन को वन वेरिएबल में चेंज करता हूँ। उसका मेथड क्या होता है बेटा, उसके लिए क्या करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन टू वाई इज इक्वल टू 35 अपॉन एक्स, यानी कि हमने क्या किया, वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स निकाल ली, और इस वैल्यू को, वाई की वैल्यू को उठाकर कहां पर पुट कर देंगे बेटा, कहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन वन में, इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए बेटा क्या होगा। तो हमारी जो इक्वेशन वन है कुछ ऐसी नजर आएगी, एक्स स्क्वायर एज इट इज, और इन प्लेस ऑफ वाई हम क्या पुट कर देंगे, 35 अपॉन एक्स, और चूंकि वाई स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। 35 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 24। फिर देखिएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस, अभी हम सब जानते हैं बेटा, ए बाई बी की पावर अगर एन है तो इसको लिखा जा सकता है ए की पावर वन, ए की पावर एन डिवाइडेड बाई बी की पावर एन। तो इन सिमिलर वे यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं, 35 की पावर टू अपॉन एक्स की पावर टू इज इक्वल टू 24। तो अभी आप क्या देखेंगे बेटा, हमें क्या नजर आ रहा है कि हर जगह एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है। तो मैं क्या करता हूं कि लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड। मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर को जेड कंसीडर कर लिया। तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ गया बेटा, जेड, लेकिन फिर क्या है हमारे पास 35 का स्क्वायर। तो 35 का स्क्वायर, देखो बेटा एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ और बहुत ही आसान ट्रिक है। जितने भी नंबर होते हैं, लाइक एज ए 15, लाइक एज ए 25, लाइक एज ए 35, लाइक एज ए 45, लाइक एज ए 65, और 85, 75, वॉट एवर, अगर आपको इनका स्क्वायर रूट निकालना, स्क्वायर निकालना है किसी भी नंबर का, तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। इनका स्क्वायर करने के लिए आप क्या करेंगे बेटा, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या है, वन, तो वन के बाद क्या आता है बेटा, टू। तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, टू। तो यहाँ पर टू लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 15 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 225। इसी तरीके से अगर आपको 25 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर 25 एज इट इज। टू के बाद क्या आता है बेटा, टू के बाद थ्री आता है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, टू थ्री जा सिक्स, यानी कि 25 का स्क्वायर 625। इसी तरीके से अगर 35 का स्क्वायर निकालना है बेटा तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, थ्री के बाद क्या आता है बेटा, थ्री के बाद फोर आता है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री फोर जा 12, यानी कि 35 का जो स्क्वायर है वो कितना आएगा, 1225। इसी तरीके से बेटा आप 75, 85 और 95 को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और कर देता हूँ बेटा, जैसे 85 का आपने करना है तो 25 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, 20 सॉरी, स्क्वायर ऑफ 5 25 हो गया। और 8 के बाद क्या आता है बेटा, 9, तो 9 8 जा 72। तो आपका जो स्क्वायर ऑफ 85 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 770, 225। चलिए अब आते हैं बेटा अपनी प्रॉब्लम के ऊपर। तो प्रॉब्लम मेरी कैसी हो जाएगी, इन प्लेस ऑफ, चूंकि मैं एक्स स्क्वायर की जगह जेड लेट किया है, तो एक्स स्क्वायर की जगह जेड आ गया, और 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 1225, और डिवाइडेड बाई जेड इज इक्वल टू 24।
तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, जेड स्क्वायर माइनस 1225 अपॉन जेड इज इक्वल टू 24। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी नजर आएगी, जेड स्क्वायर माइनस 1225 इज इक्वल टू 24z, और जेड स्क्वायर माइनस 24z माइनस 1225। अब देखिए बेटा इसको इज इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा इसको मिडिल टर्म स्प्लिट की हेल्प से बड़े ही आसानी से सोल्व किया जा सकता है। तो z का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1 है, तो आपका क्या आया 1225। तो हम क्या करेंगे, 1225 को फैक्टराइज करेंगे। वो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन एक आसान ट्रिक, एक आसान तरीका कि आपको पता है भाई, आपने 1225 को कहाँ से बनाया, 35 इंटू 35 करके, है ना, क्योंकि स्क्वायर ऑफ 35 किया था, तभी आपका कितना आया था, 1225 आया था। तो और 35 इंटू 35 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 5 इंटू 7, और 5 इंटू 7, यानी कि 1225 के जो प्राइम फैक्टर्स आ गए वो क्या आया, 5 इंटू 7, 5 इंटू 7, या इसको क्या लिखा जा सकता है बेटा, 49 इंटू 25। भाई 7 7 जा 49 और 5 5 जा 25, यानी कि 49 इंटू 25 कितना होगा, 1225 होगा। और इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा बेटा, इन दोनों का डिफरेंस 24 होगा। तो यहां से हमें आइडिया आया कि हम क्या कर सकते हैं, कि 24 को लिखा जा सकता है -49z, -24z को क्या लिखा जा सकता है, -49z प्लस 25z, और -1225 एज इट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या कॉमन बेटा, दोनों टर्म में से z कॉमन, तो z माइनस 49। यहाँ पर क्या कॉमन, 25 कॉमन, तो z माइनस 49 इज इक्वल टू 0। तो दिस मीन्स z प्लस 25, अगर हम z माइनस 49 और z माइनस 49 दोनों टर्म से कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, z प्लस 25 इंटू z माइनस 49 इज इक्वल टू 0। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो ये, तो क्या होगा बेटा, z इफ z प्लस 25 इज इक्वल टू 0, दिस मीन्स z इज इक्वल टू माइनस 25, और if z minus 49 is equal to 0, this means z is equal to 49। तो यहाँ पर दो केस बन गए बेटा, z की कितनी वैल्यू आ गई, दो वैल्यू आ गई, तो 1 by 1 करके हम दोनों डिस्कस करेंगे और उनको बैक सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इफ केस फर्स्ट, इफ z इज इक्वल टू -25, तो z को क्या लेट किया था बेटा, हमने लेट किया था x स्क्वायर इज इक्वल टू z, और z की कितनी वैल्यू आई, 20 -25। तो दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू -25। अब देखिए बेटा, अगर x कोई रियल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर भी इक्वेशन के रियल सॉल्यूशन या जो एक्स वाई की रियल वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, और x जो है अगर कोई रियल नंबर है बेटा, तो अगर उसका स्क्वायर लेंगे बेटा, कोई भी रियल नंबर लो आप, 0 का स्क्वायर लोगे, अगर x 0 होगा, 0 का स्क्वायर लोगे तो 0 आएगा। अगर x कोई नेगेटिव नंबर है बेटा, उसका स्क्वायर लोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, और अगर x कोई पॉजिटिव नंबर है बेटा, उसका स्क्वायर भी लोगे तो भी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x अगर कोई रियल नंबर है तो कभी भी उसका स्क्वायर नेगेटिव पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो इस केस को तो बेटा यहीं पर क्लोज कर देंगे। सेकंड केस क्या हो जाएगा बेटा हमारा, सेकंड केस हो जाएगा इफ z इज इक्वल टू 49। तो दिस इंप्लाइज दैट, हमने क्या लिया था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड, और जेड की वैल्यू आई 49। तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49, और एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट 49, या क्या हो जाएगा बेटा, 49 का रूट कितना होता है, प्लस माइनस अंडर द रूट 7 इंटू 7, बोले तो प्लस माइनस अंडर द रूट 49 का जो रूट आया वो कितना आ गया बेटा, 7 हुआ।
तो x इज इक्वल टू की क्या वैल्यू आ गई 7 और दूसरी वैल्यू आ गई -7, यानी कि यहां से भी हमारे कितने केस बन गए, 2 केस बन गए बेटा। कितने केस बन गए, 2 केस बन गए। तो देखिए बेटा, अब x की वैल्यू, क्योंकि हमारी इनिशियल इक्वेशन क्या है, तो वहां पर ले जाकर हमारी इनिशियल इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24, और दूसरी जो आसान इक्वेशन है एक्स वाई इज इक्वल टू 35। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर 1 बाई 1 करके क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे y की वैल्यू क्या आएगी। तो चलिए देखते हैं बेटा, इफ x इज इक्वल टू +7, तो x y इज इक्वल टू 35 है, x की वैल्यू हमने 7 कंसिडर की, तो y 7 इंटू वाई इज इक्वल टू 35 और y इज इक्वल टू 35/7। दिस मीन्स y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, y की वैल्यू आ गई आपकी, y की वैल्यू आ गई 5। इसी तरीके से बेटा इफ तो एक तो पेयर बन गया बेटा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर दूसरे केस के लिए बात करेंगे। x इज इक्वल टू अगर 7 है तो y इज इक्वल टू कितना है 5, तो 7 एंड 5। लेकिन इफ x इज इक्वल टू अगर -7 है, तो देन वी नो x इंटू वाई इज इक्वल टू 35, और x की जगह कितना पुट किया है -7 इंटू, क्योंकि y है तो y इज इक्वल टू 35, तो y इज इक्वल टू -35, 35 -7 कितना रहेगा बेटा 35/-7, 35/-7। तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा -5, यानी कि y इज इक्वल टू -5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई -5, यानी कि अगर x इज इक्वल टू -7 तो y इज इक्वल टू -5। जबकि हमें क्या करना था बेटा, हमें वैल्यू निकालना था x प्लस वाई का। तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, अगर बेटा केस फर्स्ट कंसीडर करते हैं, यानी कि जहां पर क्या है x और y दोनों ही x इज पॉजिटिव है, x इज इक्वल टू 7 है और y इज इक्वल टू कितना है 5 है, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा 7 + 5, दिस मीन्स 12। और केस सेकंड में बेटा, अगर जहां पर क्या है x इज इक्वल टू -7 है और y इज इक्वल टू -5 है, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू -7 प्लस -5, दिस मीन्स -7 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा बेटा आपका -12। तो देयर इज टू आंसर, फर्स्ट वन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 एंड सेकेंड वन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू -12। तो बेटा अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन।